आज हम लोग देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। उसके बाद फिर रिपीटेड क्वेश्चन भी साथ में देखते रहेंगे। तो हम लोग फर्स्ट यूनिट से देखते हैं। तो पहला यूनिट है फ्लो ऑफ फ्लूइड। इसमें इम्पॉर्टेंट है टाइप ऑफ मोनोमीटर्स, क्योंकि ये आया था 2020-21 में। उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है रेनॉल्ड्स नंबर्स एंड सिग्निफिकेंस का। उसके बाद बर्नौली थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये आया था 2019-20 में। उसके बाद एनर्जी लॉस आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऑर्फिस मीटर। उसके बाद पाइटो ट्यूब भी हो जाता है इम्पॉर्टेंट। उसके बाद रोटामीटर। ये तीनों आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रोटामीटर आया था आपका 18-19 में और ऑर्फिस मीटर भी 18-19 में ही आया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन में ही पूछता है, साइज रिडक्शन और इसका एप्लीकेशन और मैकेनिज्म भी पूछता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है 2020-21 के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो इसमें ज़्यादातर यही पूछता है बॉल मिल। तो बॉल मिल ये 3 बार पूछा है, एक 2021-22 में पूछा था, उसके बाद फिर पूछा 2020-21 में, उसके बाद फिर 18-19 में पूछा। मतलब लास्ट 2 ईयर से रेगुलर आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में साइज सेपरेशन में। तो अभी तक तो दिया नहीं है कभी, लेकिन तो इम्पॉर्टेंट है साइज सेपरेशन। इसका मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है, सीव सेकर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर बैक फिल्टर हो जाता है आपका। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो हीट ट्रांसफ़र में हम लोग का आया था 2021-20 में फोरियर लॉ। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस ईयर भी पूछ सकता है। उसके बाद फिर आपका इस टॉपिक में हो जाता है हीट एक्सचेंजर। ये आया था 2019-20 में। उसके बाद फिर इवेपोरेशन में आ जाते हैं। इवेपोरेशन में आपका यहाँ पे इसका इवेपोरेशन का ऑब्जेक्टिव पूछता है, एप्लीकेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन पूछता है। तो ये दो ईयर आया था, 2020-21 में आया। उसके बाद 18-19 में आया था। मैंने एक ईयर गैप करके आया, 2021-22 में नहीं आया था, तो इस साल हो सकता है आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं फोर्स सर्कुलेशन इवोपरेटर। यह आया था आपका 18-19 में, एक ही बार आया था, उसके बाद नहीं आया। उसके बाद ये मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर एंड इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर, ये ज़्यादा पूछ लेता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा जैसे कम एनर्जी लगता है इसको बनाने में। उसके बाद फिर आपका डिस्टिलेशन में देखते हैं। तो डिस्टिलेशन में आपका हो जाता है बेसिक प्रिंसिपल हो जाता है और मेथडोलॉजी हो जाता है डिस्टिलेशन का। उसके बाद फिर ये इसमें पूछता है स्टीम डिस्टिलेशन। ये ज़्यादा पूछ लेता है, क्योंकि ये पूछा था 2018-19 में, फिर 20-21 में पूछा, फिर 21-22 में भी पूछा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं ड्राइंग में। तो ड्राइंग में आपका लास्ट ईयर पूछा था रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस ईयर के लिए। उसके बाद फिर मैकेनिज्म भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैकेनिज्म पूछ सकता है कभी भी। उसके बाद आपका हो जाता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक के लिए, और आया भी था 2019-20 में। उसके बाद फिर फ्रिज ड्रायर भी हो जाता है आपका इम्पॉर्टेंट, ये 20-21 में आया था आपका। उसके बाद फिर मिक्सिंग में आते हैं। तो मिक्सिंग में आपका यहाँ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग में पूछेगा। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग। उसके बाद फिर लिक्विड मिक्सिंग भी पूछेगा। एक ही क्वेश्चन में आया था 2020-21 में। उसके बाद फिर 19-20 में आया था आपका ट्विन सेल ब्लेंडर। जैसे 2 प्लेट होते हैं तो उसी से मिक्स किया जाता है, तो उसी को ट्विन सेल ब्लेंडर कहते हैं। वो तो डिटेल में पढ़ेंगे, 7 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिग्मा ब्लेड भी आ जाता है। उसके बाद प्लेटिनरी मिक्सर भी आ जाता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपका। ये 2021-22 में आया था लास्ट ईयर, ये 18-19 में आया था। उसके बाद फिर हम लोग फिल्ट्रेशन में देखते हैं नेक्स्ट यूनिट में। तो फिल्ट्रेशन का पूछता है आपका एप्लीकेशन पूछेगा फिल्ट्रेशन का ही। उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पूछेगा और थ्योरी पूछेगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी आया था, उसके बाद 19-20 में भी आया था, उसके बाद फिर 18-19 में भी आया था आपका। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं, जैसे इसमें मशीनरी ज़्यादा पूछता है, तो मशीनरी यहाँ पे देख लेते हैं। फिर फिल्टर लीफ लास्ट ईयर आया था, और रोटेटरी ड्रम फिल्टर भी आया था 2020-21, मतलब 2 ईयर से आ रहा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका। उसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूगेशन में देखते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का देखिए, यहाँ पे सबका फिल्ट्रेशन का, सेंट्रीफ्यूगेशन का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, थ्योरी भी पूछेगा।
मतलब प्रिंसिपल और एप्लीकेशन ये सब पूछता रहता है। उसके बाद फिर आपका ये दोनों वर्किंग हो जाता है मशीनरी में, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूगेशन, उसके बाद नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूगेशन, तो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर 5th यूनिट में देखते हैं। तो 5th यूनिट में 2 टॉपिक है आपका, एक है देखिए यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरिंग मटेरियल सेलेक्टेड टू फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट करेक्शन कंसंट्रेशन। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक थोड़ा नॉलेजेबल क्वेश्चन है कि हाँ आगे भी काम आ सकता है इंडस्ट्री में। उसके बाद फिर आपका हो जाता है थ्योरी ऑफ कोरोजन हो जाता है, मतलब उसका थ्योरी पूछता है, टाइप पूछता है, प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंशन किया जाता है। उसके बाद फिर स्टील भी आया था ये 2020-21 में, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सब तो इम्पोर्टेंट ही है, अगर ज़्यादा मार्क हाई स्कोर करना हो तो सिलेबस ही कंप्लीट करना चाहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।